नमस्कार सभी को। EL 306 इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस टॉपिक को आज लेक्चर में हम देखते हैं। न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होते हैं, कैसे वो प्रोपगेट करते हैं और किस तरह से वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक्शन पोटेंशियल्स की स्लाइड में मैं न्यूरॉन्स के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। ब्रेन को सिग्नल क्या दिया जाना है, कब कैसे दिया जाना है, ये सब न्यूरॉन द्वारा डिसाइड किया जाता है। एक स्पेशल ग्रुप सेल होती है न्यूरॉन, इसे एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन से एक्साइट किया जाता है। एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन मतलब आप एक्सटर्नली कोई भी सिग्नल इनपुट उसे दे रहे हैं। यदि ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हम बॉडी को एक्सटर्नली कोई सिग्नल दे रहे हैं। जब बॉडी को एक्सटर्नली कोई स्टिम्युलेट किया जाता है तो वो एक एक्शन शो करती है उसके रिएक्शन में। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है जिसे न्यूरोनल स्पाइक कहते हैं। न्यूरोनल स्पाइक। न्यूरॉन्स के सिग्नल ब्रेन तक पहुँचे और ब्रेन से सिग्नल न्यूरॉन्स तक होते हुए और बॉडी पार्ट्स तक आए, ये एक्सॉन द्वारा प्रोसेस किया जाता है। एक्सॉन जो होते हैं वो इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं। जैसे जो भी सिग्नल एक्सटर्नली स्टिम्युलेट हुआ तो एक्सॉन के एक टर्मिनल तक पहुंचेगा। न्यूरॉन में एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स दो एंड होते हैं। एक्सॉन पे पहुंचा, वो डेंड्राइट्स पे पहुंचेगा, देन डेंड्राइट्स से वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाएगा, देन वो डेंड्राइट से उस न्यूरॉन के एक्सॉन पे गया, फिर उस एक्सॉन से वो बॉडी ऑर्गन पे या बॉडी पार्ट पर जाएगा। ये चीज़ हम भी डायग्राम से देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। देखते हैं ये देखिए डायग्राम, इसमें से कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन हुआ। यहाँ देखिए एरो से दिखा रखा है यहाँ डायग्राम में, एक्सॉन पे स्टिमुलस अप्लाइड, तो ये एक्सॉन से हुआ और ये गया फर्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, डेंड्राइट से, और इस डेंड्राइट पे जाने के बाद ये सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट पे रिसीव किया जाता है और इस डेंड्राइट्स से फिर वो एक्सॉन सेकंड न्यूरॉन के एक्सॉन पे पहुंचता है। सेकंड न्यूरॉन के एक्सॉन पे पहुंचने के बाद उसे किस बॉडी ऑर्गन या किस बॉडी पार्ट को जाना है ये डिसाइड कर लिया जाता है और वो उस बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। बॉडी फिर अपना जो रिएक्शन होता है वो प्रोसेस। इस प्रकार जो न्यूरोनल स्पाइक्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू सेल एंड सेल टू ब्रेन। टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में जब कोई एक्सटर्नली स्टिम्युलेट नहीं किया गया है किसी भी न्यूरॉन को, तब उसकी इंटरनल सरफेस जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और आउटर सरफेस होती है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव होती है। लेकिन जब एक्सटर्नल स्टिम्युलेट होता है, एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन होता है, तो जो आउटर सरफेस होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो इनर सरफेस होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन के बाद, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
को डेंड्राइट्स द्वारा पिकअप कर लिया जाता है और जो भी सिग्नल है वो ब्रेन को दिया जाता है। फिर ब्रेन अकॉर्डिंगली बॉडी ऑर्गन को सिग्नल देता है। तो ये था न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल। डायग्राम आपने अभी देखा है, देखने से ध्यान से। जब ये स्टिमुलस अप्लाई हुआ है तो बाहर नेगेटिव हो गया है और अंदर पॉजिटिव हो गया। जब स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया जाता है तब बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। इस प्रकार एक्शन पोटेंशियल के प्रोपगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थैंक यू।